हम्म। टेबल में। 25 बोल के अंतर्गत 14वें बोल में 9 तत्वों पर चर्चा चल रही है। जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, मोक्ष। तो जीव के बारे में थोड़ा जाना, अजीव, फिर बंध, उसके बाद पुण्य और पाप। अब पाप की चर्चा कल हम कर रहे थे, 18 प्रकार के पाप हैं। इनमें मुख्य सबसे जो है वो है 18वां पाप, मिथ्या दर्शन छल। ये अनादिकाल से इसी मिथ्यात्व के कारण, इसी पाप के कारण मैं आप जो भी हैं अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हैं, गति भ्रमण हो रहा है। उसका मूल कारण यही है, मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व अर्थात अज्ञान, कि स्वयं स्वयं का ज्ञान नहीं है, पर को हम अपना जान रहे हैं। इसी के कारण जन्म मरण होता रहा। तो इसी को आपने समझना है कि इस जो अब ये हमें अवसर मिला है, अनंत अनंत सातिशय पुण्यों से ये मनुष्य जन्म मिला है, और उसमें अनुकूल परिस्थितियां मिली हैं। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। और फिर वीतराग वाणी श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, समझ भी रहे हैं। तो हमें अब पुरुषार्थ यही करना है कि इस जन्म में कम से कम मिथ्यात्व को तो निकाल दें। वो मिथ्यात्व को निकालना वो संभव है इसी जन्म। और ये अगर जन्म निकल गया, अब कोई क्या गारंटी है कि दोबारा ये मनुष्य जन्म मिलेगा। आप जानते हैं कि 2000 सागरोपम की अवधि मिलती है त्रस काय में रहने की, और उसमें भी 1240, 1260, 1260 सागरोपम तो देवगति में निकल जाते हैं, और 740 सागरोपम नरक में निकल जाते हैं। अब मनुष्य और त्रिंच के लिए बहुत थोड़ा समय बचता है, और वो समय पता नहीं हम उतना अवेल कर भी चुके हैं या नहीं। पर ये मानो कि ऐसा अगर है, तो ये पुनः मनुष्य जन्म मिलना कितना दुर्लभ है। हाँ, सादिक, 2000 सादिक है, 2000 सादिक थोड़ा अधिक, वो थोड़ा सा जो है ना, उसी में हमें मनुष्य जन्म और त्रेंच जन्म जो ये मिलता है, और वो भी बहुत लिमिटेड है। तो ये कितना बड़ा पुण्य है कि ऐसा अवसर मिला है, और उसमें भी हम मिथ्यात्व में पड़े रहे, पर में ही रहे, तो फिर ये जन्म तो निरर्थक हो जाएगा। तो इसी के संदर्भ में बात कर रहे थे, मिथ्या दर्शन में कुदेव, कुगुरु, कुधर्म पर श्रद्धा रखना। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि देव गुरु धर्म है क्या, उस पर श्रद्धान होना, तत्व का श्रद्धान होना, ये बहुत आवश्यक। अब ये टेबल के माध्यम से बताया जा रहा है, बताया कि ये पाप तत्व जो है, ये कितनी प्रकार से बांधा जा रहा है। ये भी 18 जैसे भी बताया आपको, उसको टेबल फॉर्म में है। ये प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लय, अव्यज्ञान, शून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषावाद, मिथ्या दर्शन छल। यानी 18 प्रकार की दुष्वृत्तियों से, प्रवृत्तियों से पाप बंद होता है। ये कहने को 18 है, लेकिन ऐसी और भी कई भेद प्रभेद हो सकते हैं। और अब इनका फल कैसे भोगा जाता है, वो 8 कर्मों में है। ये आपके चर्चा में हम कर चुके हैं कि घाती कर्म अप्रशस्त ही होते हैं, अशुभ ही होते हैं। तो उसमें पुण्य का तो कोई फल मिलने का अर्थ नहीं है। पुण्य अगर करते हैं तो घाती कर्म तो अशुभ ही बनेंगे, फिर भी अशुभ बनेंगे। और अघाती जो है, आयुष, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। पुण्य करेंगे तो यहाँ शुभ मिलेंगे, और पाप करोगे तो ये अशुभ मिलेंगे। अब यहाँ पर पाप करने से ये अघाती भी अशुभ मिल रहे हैं, और घाती भी, घाती तो है ही अशुभ। तो 8 कर्मों के,
ये बंद हो रहे हैं। इनके आगे प्रकृतियों के भेद भी हैं। घाती कर्म में आप जानते हैं 5 ज्ञानावर्णी के, मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मन पर विज्ञान, केवल ज्ञानावर्णी। ऐसे ही 9 दर्शनावर्णी के हैं। चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा पंच। निद्रा पंच का मतलब 5 प्रकार की निद्रा है। निद्रा, फिर निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और सत्यान्वित। और इसी प्रकार से ये मोहनीय कर्म के 26 भेद हैं। 28 भी हमने जाने थे। वो 28 था कि ये जो दर्शन मोहनीय है, वो अगर हम अनंत काल से पढ़े हुए हैं तो उसका एक ही भेद है, मिथ्यात्व। लेकिन एक बार बाहर निकलने के बाद फिर 2 स्थितियां और बन जाती हैं, मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय। तो इसको एक ही लिया गया, मिथ्यात्व। हाँ, हाँ, एक ही लेंगे। मिथ्यात्व मोहनीय एक, और चरित्र मोहनीय की 16 है। क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानुबंधी, प्रत्यक्षानुबंधी और संज्वलन। और 9 कषाय, ये भी 9 है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। और 5 अंतराय कर्म है। दान अंतराय, ये लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य। तो इस प्रकार से ये कुल 45 हुए। 45 तो ये घाती कर्म की प्रवृत्तियां बन रही हैं। और अघाती कर्म में आयुष 4 तरह की है। उसमें नरक आयु है, उसको अघाती मतलब अशुभ में लिया नरक। और नाम कर्म में भी कई प्रकृतियां हैं। उनमें से जो शुभ प्रकृतियां वो यहाँ ली गई है। यानी इसमें अशुभ प्रकृतियां, नरक होगी, त्रियंच गति हो गई, ये एकेंद्री से लेकर चौरेंद्री तक सारे ये हो गए। इस प्रकार से ये अशुभ संस्थान, सहनन आदि आदि जो भी है वो सारे इसमें आ गए अशुभ। और गोत्र में अशुभ कौन सा है? नीच गोत्र। और वेदनीय में असाता वेदनीय। तो ये हो गई 37 और ये है 45, टोटल हो गया ये 82। तो 82 प्रकार की ये भोगने में आती है। तो पाप का फल 82 प्रकार से भोगा जाता है, जबकि बंध हुआ 18 प्रकार से। ऐसे ही आपने पुण्य में देखा था कि पुण्य भोगा जाता है 9 प्रकार, फल उसका बंध होता है 9 प्रकार से। और फल उसका ये भोगने में जो आता है वो अशुभ में, जो पुण्य का तो अघाती कर्म में ही होता है। 37 में आए। अब आगे चलते हैं। ये प्राणातिपात, जो हिंसा करना, मृषावाद, ये चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। अतता दान, चोरी आदि करना, और मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लह, व्याख्यान, झूठा कलंक लगाना, शून्य, चुगली, पर परिवाद, वैसी कोई चर्चा करते रहना किसी पर भी, रति अरति, माया मृषावाद, ये झूठे लेख लिखना, ये जो झूठी गवाही आदि देना, और फिर मिथ्या दर्शन संदेह, ये मिथ्या। तो इस प्रकार से ये 18 पाप। अब कुछ प्रश्न करके हम दोहरा लेते हैं। क्या चारित्र मोहनी की उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण संभव है? चारित्र मोहनी की उत्तर प्रकृतियां कौन सी हैं? 158। वो है 25 है ना। 16 तो कषाय और फिर 9 कषाय है। तो इनमें संक्रमण हो सकता है क्या? मोहनी में तो संक्रमण हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। तो ये बताया था चरित्र मोहनी, ये जो मोहनीय कर्म की जो 2 है ना, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय, इनका क्रॉस नहीं हो सकता कि दर्शन मोहनीय का चरित्र मोहनीय बदल जाए या चरित्र मोहनी का दर्शन में, ऐसा नहीं होता। पर चरित्र मोहनी की जो अपनी उत्तर प्रकृतियां, उनमें संक्रमण संभव है। और ये तो हम देखते हैं कि क्रोध कैसे मान में बदल जाता है, मान माया में बदल जाती है, बदल जाते हैं। और ये भी आपने सुना हुआ है कि जो क्रोध है उसके पीछे मान भी पड़ा हुआ है, मान है उसके पीछे माया, माया के पीछे लोभ, राग, द्वेष, वो सारे उसमें आए हुए हैं।
अब अगला प्रश्न है, राजा श्रेणिक ने किस स्तर यानी कौन सी डिग्री का कर्मबंध किया था? 4 डिग्रियां बताई गई थी। सपृष्ठबद्ध एक तो वो है, और एक, हाँ, एक वो है सपृष्ठ है, बद्ध है, और तीसरा निदत, और चौथा निकाचित। ये 4 थे। अब इनमें राजा श्रेणिक ने जो, निकाचित हाँ, निकाचित कर्म था, निकाचित निकाचित, निकाचित। इसलिए उसको भोगना पड़ा। मतलब वो उदय में आएगा आएगा, यानी इसको हम निष्फल नहीं कर सकते। आगे है प्रश्न, कौन से पुण्य के प्रभाव से ताम्ली तापस ईशानेन्द्र बना? विनय पुण्य, कौन सा पुण्य किया? नमस्कार पुण्य से नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। पुण्य। 9 नमस्कार पुण्य पुण्य थे, से तो 9वां पुण्य है नमस्कार पुण्य। तो नमस्कार से ये भी पुण्य बांधा और इंद्र बन गया, ईशान इंद्र। अगला प्रश्न है, पुण्य का फल 8 में से किन किन कर्मों में भोगा जाता है? पुण्य का फल 8 कर्म अभी बताए थे, 8 में 4 से कौन? आघाती कर्मों में, हाँ बिल्कुल, केवल 4 आघाती कर्मों में 4 आयुष, आघाती कर्म। नाम, गोत्र और वेदनी, इन 4 कर्मों में पुण्य का फल मिलता है। चोर की सहायता करना कौन सा पाप है? अदत्ता दान। अदत्ता दान। हाँ ठीक है, चोरी, ये चोरी करना या दत्ता अदत्ता दान। आगे है प्रश्न, परिग्रह के साथ कौन से मुख्य पाप जुड़ जाते हैं? बताया था कल, परिग्रह है, तो परिग्रह के साथ कौन कौन से पाप जुड़ते हैं? नो नो पाप, हम्म, नो परिग्रह से। बोलिए। परिग्रह के साथ कौन कौन से सारे ही हैं? जुड़ जाते हैं। कौन कौन से मुख्य, मुख्य कौन कौन से हैं? लोभ, मान, लोभ, क्रोध, मान, माया, मान, लोभ। माया, लोभ। ठीक है, वो तो आ जाते बेस में आते, लेकिन उसमें शाही मुख्य, मुख्य मुख्य पाप कितने हैं? 5। पाप, समझ लो पाप कौन से है वो मुख्य, 5 जुड़ जाते हैं राग और ना। पांचों के 5 है, क्रोध, मान। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, 5 जुड़ते हैं इसमें। परिग्रह भी आता है ना, परिग्रह के साथ मुख्य पाप सारे जुड़ते हैं 5, क्योंकि परिग्रह के लिए ही हिंसा करता है, उसी के लिए झूठ बोल रहा है, उसी के लिए चोरी, चोरी करता है, उसी के लिए कुशील का सेवन, काम भोग का सेवन करता है। परिग्रह भी और बढ़ रहा है। ये मतलब सब पापों को इकट्ठा करता है। अगला प्रश्न है नहीं, नहीं वही पहले के, ये इसमें वो गाथा बताई थी ना, संग निमित्तम मारे, वो संग के निमित्त से यानी परिग्रह के निमित्त से मारी, मारन मतलब वो हिंसा करता है। वनीय अलियम, वो झूठ बोलता है। करई चोरिकम, चोरी करता है, और ये मैथुन का सेवन भी करता है। ये सारा जो है ना परिग्रह के साथ। आगे है, झूठी गवाही देना कौन सा पाप है? मिशन बंदी, वैशुल्य, मिशन बंदी। यहाँ थोड़ा सा ना, माया झूठी मृषा। गवाही दे रहा है, दो 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 हैं, एक तो मृषावाद भी है, एक माया मृषावाद भी है। माया में माया अब सोचो जरा कौन सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ माया जो है ना, मृषा। वो माया शपथ मिर्षावाद होएगा महाराज। गवाही दे रहा है, यानी कि वो उसमें कुछ ना कुछ कपट, झूठी गवाही दे रहा है ना। हाँ जी, कपट तो माया हुई ना। महाराज जी माया वृक्षावाद होएगा जी। माया यस मृषा यस, वाले। माया मृषावाद हाँ माया वृक्षावाद। ये है। वैसे सरल दे वो झूठ बोल देते ना, वो अलग है ये, लेकिन ये कपट सहित झूठ बोला जा रहा है। जैसे आप एफिडेविट बनाते हैं, या विपन जी जानते हैं कि वो मैनिपुलेशन की जाती है, मतलब ये है तो सही ना, कि वो रिटर्न भरते हैं, कुछ करते हैं, तो वो देख लो किस में आता है। ये महाराज जी मतलब वो ये किस में संसार में आएगा? रहते हैं। हाँ जी,
महाराज जी क्या वो कह रहे किस में आएगा जो रिटर्न कौन वगैरह सा? भरते हैं तो रिटर्न माया वगैरह हाँ, भरते हैं तो वो किस में रिटर्न में तो ये आपको बताएंगे, विपिन जी बताएंगे कैसे भरते हैं। नहीं गुरुदेव, नहीं अगर ऐसे है, उसमें झूठ ये बोला होता है, तो पाप नहीं नहीं लगेगा ना। झूठ नहीं, वो ऐसा होता है कि कहीं बता रहा हूं ना, इसमें रिटर्न भरते समय क्या करते हैं, टैक्स बचाना है, तो टैक्स बचाने के लिए कुछ मैनिपुलेशन ऐसे की जाती है कि या तो परचेज हायर दिखा दी, परचेज के वो बिल ज्यादा दिखा दिए, या खर्चे ज्यादा बार डाल दिए, वो उसमें कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन होती है ना। वो उससे टैक्स की सेविंग कैसे होती है, ये तो तरीके मैं नहीं जानता इतने, पर इस तरह से करते अगर हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में आए। महाराज जी महाराज जी ये ये तो घटिया बहुत पाप टैक्स हो गए। प्लानिंग है। नहीं हाँ जी, हाँ जी, विपिन जी क्या कह रहे महाराज हैं? ये जी तो ये महाराज जी ये जो आप बात कर रहे हैं ये है घटिया टैक्स प्लानिंग। एक हाँ होता है हाँ एक ये होता है लॉ को प्रॉपरली मैं इंटरप्रेट मैं करके आपको ब्लेम उसके नहीं कर रहा, एडवांटेज। पर ये नहीं जनरल नहीं बता प्रैक्टिस रहा हूँ है। आप। हाँ 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 दैट इज मतलब घटिया प्रैक्टिस। और लेकिन हाँ, लॉ को इंटरप्रेट करके प्रॉपर उसका बेनिफिट ले, दैट इज द राइट वे। उसमें भी यस बहुत यस। बेनिफिट हो सकता अब वैसे तो अब बहुत फर्क पड़ गया, अब जैसे वो जीएसटी आ गई है ना, उससे चेंज तो आया कुछ ना कुछ, पहले से काफी बेटर है। पर ये कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, जैसे वकीलों का है, अब वो क्या करते हैं, उसमें भी तो ये गवाही वाला काम तो वकीलों के पास ही है ना, वही तो बनाते करते हैं। वो जीत को हार, हार को जीत में कैसे बदलते हैं, पक्ष विपक्ष, वो सारा वो करते हैं। तो ये आता तो है ना, पाप में तो आता है, चाहे उसको कहो कि हमारा तो धंधा है, हमें तो करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। ये आप अपनी तरफ से अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से ये पाप है। जब हम नॉर्मल वे में हम घर में रहते हो, संसार में रहते हो, छोटे मोटे पापों से तो कहाँ बच पा रहे हैं, पर कुछ विशेष पाप है। हाँ, ये इतना बड़ा पाप नहीं है जितना कि वो दूसरे और पाप भी है, जैसे मिथ्यात्व वाला ही बताया, हिंसा वाला है। अब जो बहुत बड़ी बारी बारी इंडस्ट्रीज लगी होती है, कितनी हिंसा होती है, तो उनकी अपेक्षा तो कह सकते हैं, लेकिन पाप तो पाप ही है। तो ये था पाप के बारे में कुछ प्रश्न। कुदेव कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा करना कौन सा पाप है? मिथ्या दर्शन मिथ्या शल्य। मिथ्या दर्शन। क्या दर्शन शल्य। अब देखो, इसमें भी लोग अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि भाई हम उनको नमस्कार कर रहे हैं तो कौन सा पाप कर रहे हैं। नमस्कार करने के पीछे हमारा भाव क्या होता है कि मैं उन उन जैसा या उनसे प्रेरणा ले रहा हूं, उन जैसा बनने की बात हो रही है। अब एक तरफ आप अरिहंत परमात्मा, यानी जो मेरे देव अरिहंतों को की श्रद्धा कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है कि जो अरिहंत परमात्मा ने बताया हम उसका उसको उस पर श्रद्धान करके उस पर पालन करें। और जो अन्य है, रागी है, रागी द्वेषी है, उनको उन पर श्रद्धा करने का मतलब है कि हम राग द्वेष भी करेंगे उसी साथ, तो जिसको जिस पर श्रद्धा कर रहे हैं उसी की तो कॉपी करेंगे ना। तो ये देव गुरु धर्म, अगर हमने अरिहंत देव मेरे हैं, गुरु निर्ग्रंथ है, और धर्म मेरा केवली प्रूपित धर्म है, अगर हम इसको अन्यथा मानते हैं या मिक्स करते हैं तो वो पाप है। गुरु जी अब प्रश्न है, हाँ जी, हाँ जी। अगर ठीक है मैं श्रद्धा नहीं करती हूँ पर समाज हम्म के उसमें मैं कहीं जाती हूँ दूसरे के मंदिर में किसी हाँ में, हाँ हाँ तो हाँ। वहां हाथ नहीं जोड़ूंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसा है, ये चीजें ना अंदर की हैं। आपने सुना होगा कि जो आश्रम के स्थान हैं वो संबर के स्थान बन जाते हैं, और संबर के स्थान आश्रम के बन जाते हैं। उसके पीछे भावों की बात होती है कि हमारे भाव कैसे, एक बात। तो दूसरी, फिर वो कुधर्म तो नहीं हुआ ना, मैंने जाके हाथ जोड़ दिए दूसरे के नहीं, मंदिर में। हाथ वो जोड़ भी व्यवहार तो हाथ जोड़ भी दिए, पर आपको ये देखो, अब मैं आप बात अगर करें ना तो हम अपनी बात करते हैं। हमने साधु चर्या धारण कर ली, साधु संयम ले लिया। अब संयम लेने के बावजूद हमारे पे कितने ही दोष हम लगा रहे हैं, कितने ही दोष लगा रहे हैं, आहार पानी में है, कितनी तरह के दोष हैं। और उन दोषों को यदि हम दोष मान रहे हैं और अपनी आलोचना कर रहे हैं,
तो एक स्थिति है। अगर हम इन दोषों को दोष ना मान के कहें ये तो हमें करना ही पड़ता है, ये तो व्यवहार है, सारे कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, तो उसकी स्थिति क्या है ये आप समझ सकते हैं। कि मतलब हमें ये तो समझ आया होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। गलत को गलत जानूं, सही को सही जानूं, और परिस्थिति वश जो भी करना पड़ रहा है वो आप अपनी उस स्थिति में देख सकते हैं। अब देखो ना, भगवान क्या नाम, भरत चक्रवर्ती कहाँ पर है? महलों में, जहां पर सारे आश्रम के कारण होते हैं, वैभव है पूरा, और वहां पर वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी इसका अर्थ ये है कि मैं, मेरे को कोई भी परिस्थिति, कोई भी जो कर्म है, पुण्य है या पाप है, मेरे ज्ञान में, मेरे केवल ज्ञान में रुकावट नहीं बन सकता। यानी मुझे अगर ज्ञान प्राप्त होना है तो वो कहीं से भी हो सकता है। यानी ये परिस्थिति समझ लो कि मैं, मुझे अपने आप को समझना है कि भी वाकई में समय है क्या, सही क्या है और गलत क्या है, वो समझना है, उसी हिसाब से होगा। अब ये आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार इसको धारण कर सकते हैं। अगर हम कुछ कर भी रहे हैं, भावों की बात, अब ये इस तरह से आएगा ना कि ये एक बार प्रश्न आता, वो आता है एक दृष्टांत, कि कृष्ण महाराज भोगते हुए भी अभोगी कहलाते थे। यानी इतनी पत्नियां थी सब, तो लेकिन अभोगी का योगी कहलाते। और खाते हुए भी, वो जो साधु है कि वो खाते हुए उसको उपवासी कहा। ये कहानी सुनी होगी ना, एक दृष्टांत आता है कि वो कृष्ण नदी नदी पार जाना था और वो साधु को वो आहार दे के आना था। तो नदी पूर्व पे थी, नदी पे पानी ज्यादा आया हुआ था और वो जाएं कैसे। तो उन्होंने, किसी ने कहा भी, मतलब उनको बोला कि नदी को बोलना कि हे यमुने, कि हमारे कृष्ण महाराज अगर योगी हैं, मतलब अभोगी है, योगी हैं, तो मुझे रास्ता दे दो। तो उन्हें रास्ता दे दिया, मतलब वो चले गए। नहीं, दृष्टांत है। और फिर वहां पर आहार करने के बाद वापस आने लगे, तो फिर वो पानी। तो उन्होंने महाराज से पूछा कि महाराज आप कैसे जाएं? ये वो संत महाराज थे, तो उन्होंने कहा भी, उनको कहा कि हमारे महाराज अगर उपवासी हैं तो मुझे रास्ता दे दो। वो दे दिया। अब दोनों बातें देखो, एक तरफ वो आहार ले रहे हैं, यानी आहार का सेवन करते हुए भी वो सेवन नहीं कर रहे। अब ये बात समझ लीजिए कि क्या है, कि कई, अब व्रत कर लिया है, व्रत यानी असेवते हुए भी सेवन हो रहा है और सेवते हुए भी असेवन हो रहा है, दोनों चीजें आ जाती है। उपवास किया हुआ है और मन में है कि अरे आज तो मेरा उपवास है, आज तो बहुत बढ़िया चीज बनी थी घर में, आज तो मैंने उपवास कर लिया ना, चलो, मतलब खाने का भाव आ गया, या ये मैं कल खा लूंगा। तो वो उपवास होते हुए भी वो खा रहा है, भावों की बात है ना। इसी प्रकार से महलों में रहते हुए महावीर भगवान जब राजकुमार थे, उसमें रह रहे थे महलों में, महलों में रहते हुए भी, वो भोगों में रहते हुए भी अभोगी थे। बस ये भावों को समझना है हमने, जो है ना, मूल समझना है कि हमारा तत्व को है, वो तत्व क्या है, कि हमें अपने आप को देखना है। अगर आप वहां पर मूर्ति के आगे बैठे हुए हैं तो उस समय भी वास्तविकता, तो धर्म तो यही है कि उस मूर्ति पर जब आप देख रहे हैं तो उसको देखो कि किसकी मूर्ति है और उसमें कौन कौन से गुण है। अरे उन्होंने तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट कर लिया है। तुरंत आपका जो ध्यान है अपने आप पर आ जाए, मैं भी तो ऐसा ही हूं, मुझ में भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है। अब वहां पर बैठ के अनुप्रेक्षा करके आपने लाभ ले लिया। अब वहां कौन सा मिथ्यात्व रहा? मिथ्यात्व या जो भी है वो हमारे अंदर के भावों पर है, कि हम ऐसी परिस्थिति में बैठकर भी, शमशान घाट में खड़े होकर गए सुखमाल मुनि, अब कौन सी जगह पे खड़े और वहां पर केवल ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए स्थान का वो महत्व नहीं, अपने भावों को संभाल, तत्वों तत्व की श्रद्धान पूरी हो तो वो समय। मेरे ख्याल इससे ज्यादा हम संकेत कुछ नहीं कर सकते, वही यही। महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी बात पे, जैसे अभी आपने हाथ जोड़ने पे कहा, क्योंकि ऐसा होता है कि आपने जैसे समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, पर जो
आम लोग हैं वो इसको अच्छे से पकड़ नहीं पाते। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने हाथ नहीं जोड़ने। और ऐसा जैन समाज में भी अभी थोड़ा प्रचलित है कि वो एक गज को अगर वो मानते हैं तो वो दूसरे वाले साधुओं को नमस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि वो जैसा आपने समझाया उनको वैसे समझ नहीं है। वो सिर्फ इसको पकड़ लेते हैं कि हमने नमस्कार नहीं करना, क्योंकि उनके हिसाब से कुगुरु हैं, क्योंकि वो हमारी तरह से नहीं मानते हैं या अच्छा, वो। अब देखो, मैं आप बात समझ गया हूँ। अब भगवान की अच्छा वाणी सुन। आचार्य सूत्र में भगवान ने फरमाया है कि एक मुनि 3 वस्त्रधारी है, एक 2 वस्त्र वाला है, एक एक वस्त्रधारी है और एक निर्वस्त्र है, और सभी मोक्ष मार्ग की तरफ चल रहे हैं। कोई किसी स्पीड से चल रहा है, कोई स्पीड से चल रहा है। तो एक मुनि दूसरे मुनि की निंदा ना करे और उसकी कंपैरिजन ना करे कि वो मैं उससे उत्तम हूं या मैं उससे नीचे हूं। भगवान ने कहा वो सब बराबर है, सभी मोक्ष मार्ग पर चल रहे। किसी ने 1 कदम चला, किसी ने 2 कदम, किसी ने 3, कोई स्पीड बैलगाड़ी वाली है, कोई रेलगाड़ी वाली, कोई हवाई जहाज वाली है, पर चल तो वो रहे हैं ना उसी मार्ग पर। तो इस दृष्टि से एक दूसरे की निंदा आलोचना करना मना है। ये भगवान की वाणी कि निंदा आलोचना ना करें। ऐसे ही और भी कई उदाहरण दिया आचार्य सूत्र में, बिल्कुल स्पष्ट है। और यहां तक भी आया हुआ है कि यदि एक गच्छ के दूसरे गच्छ की आपकी समाचारी नहीं मिलती और इमरजेंसी है, उसको सहायता की आवश्यकता है, तो एक गच्छ वाला जो साधु दूसरे गच्छ वाले साधु की गोचरी पानी बैया व्रत वगैरह करे। इसका अर्थ क्या है कि वो इंसानियत थोड़ा चले जाएगी। जब बता रहे ना कि हमने क्या कि इस घंटा लग जाता है, ये पुरुष स्त्री को टच नहीं कर, पर मान लो एक साध्वी है, वो कहीं किनारे पे खड़ी और चक्कर आ गए, गिर रही और नीचे नदी में गिरने लगी है, तो उसको क्या वो देखता ही रहेगा साधु? उसको बचाएगा ना। तो ये चीजें जो है ना, प्रैक्टिकल कुछ और है, थ्योरेटिकल। हम किसी चीज को एक एक दृष्टि से पकड़ लेते हैं और उसी पर लग जाते हैं। भगवान की वाणी जो है ना, वो कई दृष्टियों से समझनी पड़ती है। भगवान ने अब कहा कि पाप आश्रम का निरोध करके आत्मगुप्त निकाय संबर हो जाता है। पाप आश्रम, इसको अब एक व्यक्ति समझता है कि सिर्फ पाप को छोड़ दिया तो संबर हो गया, पर पाप आश्रम में पुण्य भी है। ये अब समझने की बात है कि पुण्य भी तो आश्रम है, संबर कैसे हो जाएगी? इसका मतलब उस पाप आश्रम के साथ पुण्य जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ये समझने में फर्क हो सकता है, पर कोई इस तरह की कर रहा है, हम उसको बदल नहीं सकते। कोई एक दूसरे कुछ कुछ कर नहीं सकता। हमें अपने आप को जानना है। कोई कुछ भी कैसा भी करे, उस पर हमें प्रतिक्रिया ना करें, अपने आप को संभालें। हमारे आचार्य भगवान कहा करते कि अपने लिए स्वार्थी हो जाओ। मुझे दुनिया का कुछ नहीं, कुछ भी कहीं भी जाए, मुझे अपने आत्मा आत्मा के लिए आत्मार्थी स्वार्थी हो जाओ। ये सोचना कि मैं इसको सुधार दूं, मैं उसको सुधार दूं, मैं इसका काम कर दूं, ये जो है इसे बस। ठीक है ना जी? चलिए आगे चलते हैं। पाप के 18 भेद। महाराज अब जी, इसमें, हाँ जी, हाँ जी, महाराज जी, मिथ्या दर्शन शल्य को थोड़ा सा हाँ। विस्तृत से समझा देना। मिथ्या दर्शन शल्य क्या है? देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो मैं हूं, स्वयं को स्वयं ना जानना और पर को अपने रूप जानना, ये मिथ्या दर्शन। कि मैं अनंत काल से अपने आप तो जाना नहीं कभी। जब भी जो भी बना, पेड़ पौधे बना, बेंद्री तेंद्री चौंदरी, इन गतियों में भ्रमण करता रहा, तो स्वयं को तो जाना नहीं कि मैं कौन हूं। पर शरीर को अपना जानते हुए शरीर से मैं सुख दुख का अनुभव करके कर्म बंद करता रहा। और आज भी यदि मैं स्वयं को नहीं जानता और पर को अपना जान रहा हूं, अपने आप को देख नहीं रहा और पर को अपने रूप में देख रहा हूं, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व से निकलना ही सम्यक दर्शन है। ये तो बिल्कुल शॉर्ट में है। वेद विज्ञान, वेद विज्ञान ही है। और अब देखो, वैश्यकुमार मुनि ने कौन सा शास्त्र पढ़ा था और क्या क्या सुना था? भगवान अरिष्टनेमी की देशना में उन्होंने यही सुना
कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। और उसको उन्होंने समझ लिया और आत्मसात कर लिया कि शरीर तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। अब इसी सम्यक दर्शन के कारण दीक्षा ली, और उसी दिन शाम के टाइम, रात को जो वो अपना केवल ज्ञान करके जो मुक्त हो गए। अब बताओ, मिथ्या दर्शन निकलने में, मिथ्यात्वी तो पहले थे, मिथ्यात्वी था ना, लेकिन एक सिर्फ एक शब्द से कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसको समझ लिया, मिथ्यात्व किया। बाकी वेद पर वेद में तो मिथ्यात्व पे बहुत सारी बातें होती है। ये जितनी भी क्रिया वगैरह हो रही है ना, असल में कोई भी क्रिया है वो या तो शुभ होगी या अशुभ होगी। शुभ होगी तो पुण्य होगा, और अशुभ होगी तो पाप होगा। हमने धारणा ऐसी बना रखी है कि शुभ क्रिया को धर्म मान लिया। अब जो संस्कार हमें बने हुए हैं, उसके विपरीत कोई अगर हम बात करते हैं तो वो सोचते हैं आप नई बात कर रहे हैं। नई बात नहीं है ये। कर्म बंध जो है वो शुभ या अशुभ भावों से हो रहा है। शुभ या अशुभ भावों से कर्म बंद हो रहा है। तो जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक क्रिया है, दान कर रहे हो या कोई पुण्य कर रहे हो, कोई भी पुण्य कर रहे हो, ये क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया में कर्म बंद हो रहा है। अगर हम उसको मान लेते हैं कि ये तो मैं धर्म कर रहा हूं, जिसमें मैं माला कर रहा हूं मैं धर्म कर रहा हूं, ऐसा नहीं। ये माला करना नमस्कार पुण्य है ना, तो कर तो आप पुण्य रहे हो, और उसको कहो मैं धर्म कर रहा हूं, यही यही मिथ्यात्व। क्योंकि ये हम बार बार कह रहे हैं कि 9 तत्व जिस रूप में, जिस भावों से भगवान ने फरमाए हैं, उन्हीं भावों से हम उसको ग्रहण करें तो सम्यक दर्शन। अब उन्होंने इसको पाप बताया और हम उसको पुण्य समझ रहे हैं, उसको पुण्य बताया हम उसको धर्म समझ रहे हैं। उन्होंने बंद बताया हम उसको निर्जरा जान रहे हैं। ये सारे जो है ना, बिल्कुल इसको बारीकी से समझना पड़ेगा। 9 तत्वों का श्रद्धान, तत्व श्रद्धानम मोक्ष मार्ग। तत्व का श्रद्धान होना ही मोक्ष है। तत्व में मेन मैं हूं, जीव तत्व मैं। तो ये मिथ्यात्व के बारे में ऐसा। हाँ, 3 मिथ्या दर्शन। चलो ये आत्म ज्ञाता जी आ रहे हैं। ये 3 शल्य होते हैं, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। जी माया शल्य जो है, इसका मतलब है कि अंदर जो है निशान। माया को कहाँ कहते हैं? कि जैसे आंखें घूमती है ना, इसी तरह। और इसको अपने शास्त्रों में कहा है गूढ़ाव्रत। गूढ़ाव्रत कहता है ऐसे घूमती है, चक्री की तरह घूमती है, अंदर है, निकलती है। और सबसे डिफिकल्ट जो होता है माया का किसी का जानना, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ है, जानना माया के बारे में जानना। कई बार ऐसा लगता है कि ये मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन उसके अंदर माया होती है। तो आपको जो बता रहा है, रास्ता बता रहा है, तो माया अंदर बहुत छुपी होती है, माया छुपी होती है। तो क्रोध, मान के बाद तीसरे नंबर पे माया आती है, लोभ सबसे बाद में जाता है। तो ये क्या है कि ये एक शल्य क्यों कहा गया माया को? कि जब तक अंदर माया है, जैसे पैर में कांटा चुभ जाए, शल्य इसलिए कहा है कि जब तक वो निकल नहीं जाएगा वो चुभता रहेगा, वो हमें दुखी करता रहेगा। माया होगी ना तो कुछ कुछ जितना मर्जी क्या दो, वो सरल हो ही नहीं पाएगा। उसके फट से वो दूसरे को लपेटने की कोशिश करे। तो ये एक शल्य माना गया है, माया एक शल्य है। और निदान भी शल्य। निदान का मतलब होता है कुसंकल्प। अपनी कहीं तप करा या कुछ करा, उसके बदले में कुछ मांग ले, उसकी एवज में कुछ मांग ले। मतलब ये एक किस्म से ऐसा बार्टर सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, कि ये मैं दे रहा हूं और ये मुझे मेरा हो जाए। तो ये एक बार इसको करने मुंह से निकाला तो इसकी पूरी एक लैंग्वेज होती है। वो हम कहते हैं कि अगर मैंने, मेरा कोई तप का कोई प्रभाव हो या लाभ हो, मैंने तप किया हो, तो उसके एवज में, उसके बदले में मुझे ये मिले, ये पूरा कहना पड़ता है। इसका मतलब निदान किसका होता है? जिसने तप किया हो। जो तप नहीं करता उसका निदान नहीं। जिसने खूब तप किया है और उसका पात्र उतना अच्छा नहीं है, उसने उसके ऊपर पात्र के ऊपर ज्यादा डाल दिया, यानी कि उसकी क्षमता नहीं थी, उससे ज्यादा उसने तप कर लिया, उससे निदान होने का चांस बहुत रहता है। वो उसको कर ले, वो उससे निदान हो जाए। ऐसी परिस्थिति आएगी कि वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और निदान। तो ये भी एक शल्य। और एक है तीसरा जो है वो मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या दर्शन शल्य ये भी एक कांटा है। मतलब ये किस लिए? ये मिथ्यात्व वाला कांटा। मेरा दर्शन मिथ्या हो, मेरी दृष्टि उल्टी हो, मुझे सन्मार्ग समझ ही नहीं आता।
कोई अच्छा बताएगा तब भी मैं जाऊंगा उल्टी दिशा में, मैं उन मार्ग पे ही जाऊंगा। सन्मार्ग मुझे समझ ही नहीं आता, और मैं किसी की बात को समझ भी नहीं पाता, क्योंकि मुझे लगता है मैं ही ठीक, मेरी दृष्टि जो है ना वो उल्टी होती। मेरी दृष्टि, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये रास्ता क्या बताया। तो जब तक मिथ्या दर्शन शल्य रहता है, वो जीव जो है मिथ्यात्व से निकल नहीं सकता, निकल नहीं सकता। तो इसका मतलब, इसकी दर्शन का मतलब है कि इसकी दृष्टि उसको ठीक करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये किसके ऊपर बेस करता है? दर्शन मोहनी पे। दर्शन मोहनी को खत्म करना पड़ेगा, तब मेरे अंदर श्रद्धा आ जाएगी, आस्था आ जाएगी। जो कोई समझा रहा है उसकी बात को नहीं तो गौर ही नहीं करेगा। गुरु भी बता रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, लेकिन वो करेगा अपनी मर्जी, उसको सन्मार्ग समझ ही नहीं आएगा, सन्मार्ग लगेगा। तो ये क्या है कि ये उसका, तो ये 3 शल्य बड़े इंपॉर्टेंट शल्य हैं, और उसमें सबसे खतरनाक जो है ना, मिथ्या दर्शन शल्य। माया, मिथ्या दर्शन। हम्म। हम्म। ये पाप और पुण्य, ये आपके सामने जो चित्र आ रहा है, इसमें पुण्यानुबंधी, पुण्य का अनुबंध हो रहा है। किसके द्वारा? पुण्य से। पुण्य से पुण्य का अनुबंध, यानी पुण्यानुबंधी पुण्य का दृष्टांत दिया गया है। ये सुमुख गातापति है, ये पात्र दान किया, मुनि को दिया, और उसके फलस्वरूप वो बन गया धनवान सेठ। और फिर भगवान का, नहीं, भगवान का सानिध्य मिला ना ये उनका। और उससे सुमुख गातापति आता नहीं, अंतकर्ष सूत्र में आता है ना इसका वर्णन। तो पुण्य से पुण्य बंद किया, और उसका फल ये हो गया। पुण्य, पुण्य यानी ये चीनी पर मक्खी बैठी हुई है जो, ये इसका अर्थ क्या निकलता है? मक्खी, चीनी पर मक्खी उड़ जाती है जल्दी से। वो अपना स्वाद उसमें लिप्त नहीं। हाँ, आएंगे, अब समझ जाओगे। दूसरा है पुण्यानुबंधी पाप, यानी पुण्य का अनुबंध कर रहे हैं पर पाप के माध्यम, यानी पाप से तो वो बना त्रियंच चंड कौशिक नाग, पर उस पाप के में होते हुए भी पुण्य का अनुबंध कर रहा है। इस पहले में पुण्य से पुण्य का अनुबंध किया, और अब यहाँ पर है पाप से पुण्य। पाप के द्वारा वो त्रियंच गति में गया, लेकिन वहां पर जाति स्मरण ज्ञान हुआ या कैसे भी हुआ, बोध हुआ, और उसने हिंसा बंद कर दी। कितना पुण्य इकट्ठा कर लिया? ये जो चाशनी वाली है ना, ये उसको चिपका लेती है, उसको इससे मर भी जाती है। ये इसमें एक बार फंस गया ना, ये कैसे आ जाता है? ये पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य से उसको चाशनी तो मिल गई, और अब उसमें फंसेगी। अगला है पापानुबंधी पुण्य। पुण्य से तो वो त्रिपृष्ठ वासुदेव बने हुए हैं, पर उस पुण्य से पाप बांध रहे हैं कि वो इसके शैया पालक के कानों में सीधा डलवा दिया। ये है पापानुबंधी पुण्य। और चौथा है ये पापानुबंधी पाप। ये पाप पहले भी पाप कर रहा हुआ है, अब और पाप कर रहा है। ये कसाई वो है ना, कसाई, उसका वर्णन आ रहा है। तो ये समझाने के लिए है कि हमें पुण्य बांधना है, तो उसके लिए क्या है, और पाप बांधने के लिए क्या? कीचड़। समझ लो जैसे ना, ये चारों है। चलो, ये सभी आश्रम के
पुण्य भी आश्रम है, पाप भी आश्रम। अगर हम पाप आश्रम कहते हैं तो पुण्य भी आश्रम है। जैसे वीतराग, वीतराग का अर्थ है कि जिन्होंने राग को जीत लिया, तो वीतराग का अर्थ है द्वेष को भी जीत लिया, पर हम वीत द्वेष नहीं कहते, वीतराग कहते हैं। तो वीतराग में वीत द्वेष भी समाहित है। इसी प्रकार से पाप आश्रम में पुण्य आश्रम भी आश्रम में दोनों ही है। तो अब ये आश्रम के कुछ भेद अलग तरीके से बताए गए हैं। 5 तो आप जानते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 तो है मेन। मिथ्यात्व बहुत चर्चा हो चुकी है कि स्वयं को न जानना और पर को अपना जानना, ये मिथ्यात्व। और अविरति, व्रत आदि में ना जाना, पचखान ना लेना, अप्रत्यक्षान। पचखान लेने का भी अपना महत्व है। पचखान का वास्तविक तत्व है कि हम पर भाव से हट जाए, और उसके लिए ये फिजिकली द्रव्य से भी तो हटना पड़ता है ना। तो अविरति। प्रमाद, पर में जाना प्रमाद है। और प्रमाद में क्या है? 5 भेद इसके लोग होते हैं, मद, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा। ये निद्रा जो है ना, ये कईयों को मतलब निद्रा नींद नींद आती नहीं है, तो उनको कोई लोग कहते हैं नींद नींद में जाना ना, तो कथा में जाके बैठ जाओ, नींद आ जाएगी। वो नींद आ जाएगी, क्यों? वहां पर आराम से नींद आती है। तो ये प्रमाद जो है ना, उसके लिए वो स्थान आ गया। अब देखो, मतलब मैं वैसे बता रहा हूं कि कौन सा स्थान क्या कर देता है। अभी जो बात हो रही थी ना, अब ये धर्म स्थान है, यहाँ पर मान लो प्रवचन हो रहा है, और प्रवचन में बैठ कर अपना निद्रा में जाएगी। आपने धर्म स्थान पर बैठ के आश्रम कर लिया ना, संवर का स्थान था और आश्रम कर लिया, और आश्रम का स्थान हो उसमें संवर हो जाता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? अपनी जागृति। तो ये जो है ना, आश्रम के कारण है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और फिर 5 पाप जो है वो भी मिथ्या, ये आश्रम ही है ना। प्राणातिपात, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 5 ये हो गए। 5 और 5 10। फिर 5 है इंद्रियों के वशीभूत होकर कर्म करना, इंद्रियों के वश में रहना, तो ये भी पाप है। और इंद्रियों को कंट्रोल करना उल्टा हो जाएगा इसका। अब इंद्रियां जो जो मांग रही हैं, हम उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो ये भी आश्रम है। और फिर मन, वचन, काया के वशीभूत होकर कर्म करना। अब मन में जो कुछ आ गया वो करना है, वचन, काया अब उनके कंट्रोल में चल रहे हैं, तो ये भी आश्रम है। मन, वचन, काया हमारे सहयोगी हो सकते हैं, पर हमारे मालिक नहीं। हम इनको मालिक बना लेते हैं, ये हमारी गलती है। और आगे है, यानी इतने यहां तक हुए 18। और 2 ही है, उपकरण वस्तु आदि को लेते या रखते समय असावधानी रखना। यानी इसका मतलब हम यत्ना पूर्वक ले और रखें या दे, वो भी अगर नहीं कर रहे तो वो भी कर्म का बंध है। तो ये आश्रम के मुख्य 20 भेद हैं। 5 तो ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। 5 पाप है, प्राणातिपात, निस्वाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह। 5 इंद्रियों की वशीभूत होकर, यानी श्रोत इंद्री, रस, ये चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रसना इंद्री, स्पर्श इंद्री, इनके वशीभूत होकर। फिर मन, वचन, काया के वश में, और फिर ये वस्तु को लेना। वो आत्म गुप्त, सारे धर्म उसी में है, सब धर्म वही है। और सारा जितने भी आगम शास्त्र जितने भी पढ़े हैं ना, उनका सार यही है कि धर्म का सार यही है कि आत्म गुप्त हो जाओ, आत्मा में स्थित हो जाए, यही धर्म है। और यदि हम आत्मा में स्थित नहीं है, पर में है, तो वो धर्म नहीं है। वो पुण्य और पाप हो सकता है, शुभ या शुभ हो सकता है, पर धर्म नहीं। बस इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आती। हमने परंपरा से जो
आत्मा के बाहर हो रहा है, उसमें शुभ अशुभ को समझकर शुभ को धर्म मान लिया, अशुभ को पाप मान लिया। ये गलती की है। तो आगे इसी को ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये आने के रास्ते हैं सब आचरण, और संबर उसका विलोम है। जो जो कारण आश्रव के हैं, जो जो कारण आश्रव के हैं उनको उल्टा कर दो, आश्रव के हैं उनको उल्टे को सुलटा कर दो। मतलब पहले उल्टे तो अब सुलटा कर दो, पलट दो ना, उसको रिवर्स कर दो। तो ये कौन से हैं? पहले था मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, उनका विलोम हो गया समकित्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और अयोग। ये 5 तो ये कारण हो गए संबर के 5। और फिर 5 पाप थे ना उसमें, अब यहां उसका उल्टा कर दो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय या चोरी, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 ये संबर के कारण हो गए। फिर 5 इंद्रियों के वश में चल रहे थे, अब यहाँ पर क्या आ गया? 5 इंद्रियों को वश में रखना, उनका निग्रह करना, प्रतिसंलीनता, ये आ गया। ये आ गया 5 इंद्रियों को वश में रखना, संबर में आ गया। और फिर था मन वचन काया के वश में चल रहे थे, अब यहाँ मन वचन काया को काबू में रख लिया। अगर मन अब हट जाए एक तरफ, मन गुप्त हो गए, वचन गुप्त हो गए, काया गुप्त हो गए, ये संबर में आ गए। और फिर उपकरण वस्तु आदि को लेते या रखते समय सावधानी रखना। ये चीजें तो जनरल में भी है कि हम कोई भी चीज किसी को लेते या देते, घर में भी हो तो जहां से वस्तु उठाई है वहीं पर रख दे, या किसी को दे ले रहे हैं तो उसको भी यत्नापूर्वक दे, कि किसी के चोट। तो ये सारी बातें उसमें आती हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी अपरेटस जो भी है, उसको देना लेना कैसे है, ये सारा विवेक रखना, ये संबर है। तो संबर के ये 20 भेद आ गए। अब ये बताया गया कि आश्रम में ये कषाय जो है ना, कषाय को कैसे, कषाय तो संबर में है ना, आश्रम में है, इसको हम कैसे बदल सकते हैं संबर में? तो कषाय के भेद बताए गए, द्वेष और राग। राग और द्वेष तो है ना, द्वेष के आगे 2 इसके भेद हुए, क्रोध और मान, दोनों द्वेष से संबंधित, क्रोध और मान। और राग से संबंधित है माया और लोभ। अब इनको उल्टा कैसे करना है वो इसमें दिखाया गया है कि क्रोध को उपशम कर दो तो क्षमा हो गया, क्षमा गुण आ गया। मान को सहनशीलता करके, विनम्रता करके आ गया, विनम्रता से उसको बदल दिया, क्षमा, विनम्रता। और माया को सरलता से, ये निष्कपटता, कपट माया है तो उसको निष्कपट करने से सरलता आ जाएगी। और लोभ जो है उसको निर्लोभता मिले जाए तो संतोष हो गया। ये सारे संबर हो गए ऊपर के आश्रम के। ये थोड़ा सा अब है जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रम। और फिर संबर का भी हमने थोड़ा सा जान लिया। संबर और आश्रम दोनों एक दूसरे के विलोम है। अब संबर के बाद है निर्जरा। निर्जरा का अर्थ क्या है? पहले ये समझे निर्जरा का क्या अर्थ है। निर्जरा को हम समझ सकते हैं बंध के द्वारा। बंध में क्या हमने समझा था कि जैसे ही मैं राग आदि के भाव करता हूं, राग आदि भाव करता हूं, तो कार्बन वर्गना के पुद्गल मेरे साथ चिपक जाते, आकर्षित हो जाते हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, और वो मेरे भावों के अनुसार कर्म बन गए। अब वो ये बात हम काफी चर्चा कर चुके हैं कि योग और कषाय के कारण ये कर्म जो है ना, उनके आगे 4 भाग हो जाते हैं। प्रदेश बंद और प्रकृति बंद मेरे योगों के कारण, और स्थिति बंद और अनुभाग बंद मेरे कषायों के कारण। अब वो हर कर्म जो बंधा हुआ है उसका कब तक वो मेरे साथ रहेगा ये भी निर्धारित है स्थिति बंद में, और कैसा फल देगा, तीव्र होगा या मंद होगा, वो भी निर्धारित है। उसके अनुसार जब उसका समय आएगा, उदय काल आएगा, उदय काल आने पर वो कर्म अपना फल देता है। और फल देने में ये भी आपको मालूम है कि कोई ना कोई निमित्त बीच में आता है। निमित्त जो है वो उसका बनता है।
उस निमित्त के अनुसार वो यानी कर्म का फल जो मिल रहा है वो निमित्त की उपस्थिति में मिल रहा है, और उस समय वो कर्म अपना फल देकर जो पहले कार्बन वर्गना का पुद्गल था और मेरे साथ आकर वो द्रव्य कर्म बन गया, अब द्रव्य कर्म ने अपना जब फल दे दिया, उदय में आ गया, तो वो निष्फल होकर यानी कार्बन वर्गना में चला गया। या जैसे कहते हैं कि हमने पहले उसको लोहे के टुकड़े को चार्ज करके चुंबक बना लिया, अब उसको डिस्चार्ज कर दिया तो वो खाली लोहा बन गया। चार्जिंग में जैसे आप मोबाइल में अपनी बैटरी चार्ज करते हैं तो चार्ज होगी, जब उसने अपना फल दे दिया तो डिस्चार्ज होगी। बस वही है, हम यहाँ कहते हैं कि कर्म बंधा और उसने फल दे दिया, अब डिस्चार्ज को हम कहते हैं निर्जरा हो गई। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि बंद हर समय हो रहा है, हर समय बंद हो रहा है, और हर समय कर्म अपना फल भी दे रहा है कोई ना कोई। अब कौन सा बंद रहा है कौन सा फल दे रहा है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन ये बात तो आप निश्चय से कह सकते हैं कि हर समय कर्म बंद भी हो रहा है, कर्म का उदय भी आ रहा है। जब कर्म का उदय आता है तो अपना फल देकर वो निर्जरित हो जाता है, निर्जर होगी। अब इसका अर्थ हुआ कि हर समय निर्जरा हो रही है, हर समय निर्जरा हो रही है, पर ये निर्जरा तो हर समय, तो फिर यहाँ इस निर्जरा का वर्णन हम क्यों कर रहे हैं, इसको समझना होगा कि इस निर्जरा का मतलब क्या है। इसको एक छोटे से दृष्टांत से समझ लें। एक व्यक्ति को पुरानी याद आ गई बचपन की, कि मैं बचपन में हम पहली क्लास में पढ़ते तो मेरा एक बहुत अच्छा यार दोस्त था, बचपन में छोटी प्राइमरी में पढ़ते थे, याद आ गया। और आजकल तो गूगल बाबा ऐसा है कि कहीं भी कहीं ढूंढने में मदद कर सकता है, अब तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। उसने सर्च करके ढूंढ लिया कि वो व्यक्ति जो वो मेरा दोस्त था वो कहाँ है, वो तो जी डॉक्टर बन गया और किसी मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर है वो, ठीक पता लग गया। अब उसके मन में था मिलना है उसको, अब वो गया वहां जाकर अपने दोस्त को बताया कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, मिले, बड़े खुश हुए आपस में। फिर बात करते करते ने कहा कि भाई ये बताओ तुम्हें कैसे पता लगता है कि ये पागल ठीक हो गया। वो पागलों का डॉक्टर था ना, तो उससे पूछ बैठा उसने कि पागल कैसे ठीक हुआ या नहीं हुआ, कैसे पता लगता है, तभी बताता हूँ। अब उसने एक व्यक्ति को बुलाया और एक साइड पर एक नल के नीचे टब रखा हुआ था, जिसमें पानी था और साथ में एक मग्गा भी रखा हुआ था। उसको बुलाया कि इसको टब को खाली करो। आ गया, अब वो मग्गे भर भर के खाली कर रहा है, खाली कर किया जा रहा है, किया जा रहा है। उसको होता है हट, हट गया। अब वो खाली क्यों नहीं हो रहा था, वो ऊपर से टूटी खुली हुई। उसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया, उसने भी ऐसे किया, वो मग्गे भर भर के खाली कर रहा है, खाली किया जा रहा है, किया जा रहा है। और फिर देखा नल तो खुला हुआ है, उसने नल को बंद किया, उसको हटा दिया। अब तीसरे को भी उसी स्थिति में बुलाया गया, उसने आते ही पहले टूटी बंद की और अब पानी को मग्गे भर भर के निकालना शुरू कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि पागल कौन है और अक्लमंद कौन है, उसको नहीं देखना। कर्म हर समय मग्गे भर भर के निकल रहा है तब भी कर रहे हो, और टूटी खुली हुई है कर्म के आने की, अभी आश्रम चल रहा है, संबर हुआ नहीं, और आप तप के द्वारा उसको कह रही है निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही बंद है। करे बेटे छोटे कमरे में। बंद तो करना पड़ेगा, जो भी बंद करवा रहे हो, नल को बंद किए बिना पानी खाली नहीं होगा। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि निर्जरा एक निर्जरा है जो हर समय हो रही है, वो है अकाम निर्जरा। और एक ज्ञानी के हिसाब से वो पहले आने के रास्ते को यानी आश्रम को बंद करके संबर में जाएगा और फिर वो तप में प्रवेश करेगा। इस बात तब निर्जरा होती है। इसकी चर्चा हम देखते हैं कि संबर से मिथ्यात्व और कषायों का उदय नहीं रहता। संबर क्या हुआ, संबर के कारण अपने आप में आ गया, आत्मगुप्त हो गया। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये सारे पांच जो है ना, पांचों ही हट जाएंगे ना।
तो उसमें मूल में मिथ्यात्व और कषाय वगैरह तो नहीं रहते, परंतु अंदर पड़े रहते हैं वो। बाहर से आने बंद कर दिया आपने, बाहर से अब मिथ्यात्व कषाय वगैरह नहीं आ रहा, उस समय आप संबर में हो। पर निर्जरा सत्तागत मिथ्यात्व और कषायों की समाप्ति करती है। निर्जरा से क्या हुआ, जिससे उनके पुनः उदय आने या पीड़ा पहुंचाने की स्थिति नहीं रहती। इसका मतलब निर्जरा में संबर से मिथ्यात्व और कषायों का उदय नहीं रहता, परंतु वे अंदर पड़े रहते हैं। अब वो जो अंदर पड़े हुए हैं उनको तप के द्वारा वो निर्जरा जो होती है वो निकाली। केवल संबर से ही कर्मों का निपटारा नहीं हो सकता, निर्जरा से ये संबर के बाद उसको तप के द्वारा भस्मीभूत करना पड़ता है। अब इसका मतलब तप से निर्जरा होती है ऐसा भी नहीं है, संबर होगा तभी तप से निर्जरा होगी। निर्जरा से उसी भव या एक या दो अथवा तीन भवों में ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। निर्जरा कौन सी है, जो संबर पूर्वक निर्जरा हो रही है, लविन जो नॉर्मल निर्जरा हो रही है ना, वो बात नहीं है। तो म्यूट कर लें आप, ये पुनीत गोयल जो कोई कौन सा है, ये इसको म्यूट कर लें आप। मेरे को म्यूट कर दिया। हाँ, अब आगे देखिएगा, एक उत्तराधयन सूत्र का वर्णन दिया गया, रेफरेंस दिया गया है। उत्तराधयन सूत्र में 30वां अध्याय है तपो मार्ग। उसमें पहली गाथा में अर्थ है उसका, जिस पद्धति से तप के द्वारा भिक्षु राग और द्वेष से उपार्जित पाप कर्म का क्षय करता है, उस पद्धति को तुम एकाग्र होकर सुनो। यानी वो क्या पद्धति है, क्या विधि है, वो भगवान फरमा रहे हैं कि वो भिक्षु जिसने पूर्व संचित पहले राग द्वेष करके उसने कर्म इकट्ठे किए हुए हैं, तो उनको तप के द्वारा वो कैसे भस्मीभूत करता है वो मुझसे सुनो। उसमें सबसे पहला, उस पद्धति का पहला स्टेप क्या है, प्राणीवध मृषावाद दान मैथुन परिग्रह से विरत तथा रात्रि भोजन से निवृत्त जीव आश्रम रहित हो जाता है। क्या किया इसमें, पांचों पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन का पूर्णता त्याग करते। ठीक है, स्टेप नंबर 1। फिर दूसरे स्टेप में आया कि अब वो 5 समिति से युक्त, समिति क्या होती है, समिति है विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, जिसमें इरिया समिति, भाषा समिति, एशना समिति, भांड मात्र निक्षेपना समिति, प्रतिष्ठापना, यानी जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनको यत्ना से करना, विवेक से करना कि हिंसा आदि ना हो। वो 5 समिति से युक्त हो जाता है। उठना बैठना चलना फिरना वो विवेक से हो रहा है। उसके बाद 3 गुप्ती से युक्त कषाय रहित जितेंद्रिय त्रिविध गौरव से रहित शल्य रहित जीव अनाश्रवी हो जाता है। अब ये कई बातें इसमें आ गई। 5 समिति से युक्त हो गया और 3 गुप्ती से युक्त। 3 गुप्ती कौन सी, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्त, ये तीनों इसमें आ जाती हैं। ये देखिएगा, मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त, ये होकर वो आत्म गुप्त हो जाता है। आत्म गुप्त का अर्थ भी कल भी बताया था कि काया गुप्ती से पाप आश्रम का निरोध करके वो संबर में आ जाता है। और जब मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त, आत्म गुप्त हो गया तो आत्म में स्थित हो गया, अब वो तप में प्रवेश करता है। तप से पहले की कंडीशन ये बता दी है, आगम है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। 5 समिति, 3 गुप्ती, कषाय रहित जितेंद्रिय त्रिविध गौरव से रहित। त्रिविध गौरव कौन से हैं, रिद्धि रस साता का गौरव होता है उसका। शल्य रहित, ये मिथ्या दर्शन शल्य सारे वो। अनाश्रवी, यानी इसका मतलब संबर में आ गया। संबर में आने के बाद वो आत्म गुप्त होकर वो तप में प्रवेश करता है। और ऐसा करके वो उदाहरण दी गई है कि जिस प्रकार किसी बड़े तालाब के जल आने के मार्गों को रोक देने पर उस तालाब का पानी बाहर उलीचने निकालने पर तो सूर्य के ताप के द्वारा क्रम से धीरे धीरे सूख जाता है। पानी, तालाब का पानी सुखाने के लिए जल आने के मार्गों को, जो जल आ रहा है उस मार्ग को रोक दिया,
और फिर तालाब में से पानी उलीच दिया, और जो थोड़ा बहुत होगा सूर्य के ताप से वो सूख भी जाता है। अब ये सुखाने का एक तरीका हुआ, फिर वहां खेती कर सकता है। इसी प्रकार संयमी साधुओं को भी पाप कर्म आश्रव रहित नवीन कर्म आगमन को रोक देने पर करोड़ों भवों के संचित कर्म तप के द्वारा क्षय हो जाते। अब यहां पर आपने लाइन लास्ट वाली पढ़ ली कि कर्म जो तप के द्वारा क्षय हो जाते हैं, और उससे पूर्व की जो कंडीशंस हैं वो आपने पढ़ी नहीं। तो ये अर्थ का अनर्थ ऐसे हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे यानी अधिक लोग यही कहेंगे कि तप से निर्जरा होती है, तप से निर्जरा होती है। सिर्फ यह लाइन है, लेकिन इससे पहले की कंडीशंस हैं। क्योंकि सबसे पहली गाथा में क्या लिखा है कि मैं उसको, उस पद्धति को तुम एकाग्र होकर सुनो। तो पद्धति तो यही कहती है ना कि इस स्टेप के द्वारा चलोगे। वो स्टेप अगर आप नहीं कर रहे तो वो तब से निर्जरा कैसी होगी? ये बात समझने वाली है कि निर्जरा के लिए हमें पहले संबर में आना पड़ेगा। संबर पूर्वक तब से ही निर्जरा होगी। समय हो रहा है। महाराज जी वही वाली बातें आ जाएंगी ना जो 10 बातें पहले बताई थी आपने, ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से फिर जैसे आगे हाँ हाँ, वो सत्याख्यान, गाथा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। है ना? वो अब वो इसी में आ बताई है जाएंगी ना। ना। हाँ, हाँ उसमें भी जी, आता है कि तथा रूप श्रवण महान की परी उपासना से किस फल की प्राप्ति होती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें भी ऐसा ही है कि ज्ञान विज्ञान, फिर पचखान, फिर प्रत्याख्यान, अपने हाँ नाने या बिन नाने, पच्च खाने हाँ संयमे अपने तवे चेगो दाने अक्रिय सिद्धि। अक्रिय होकर सिद्धि है। लेकिन लास्ट में देखो अक्रिय, अक्रिय का मतलब आत्मभूत होगा, तब जाकर सिद्धि। ठीक है, ये मंगल पाठ सुना दो। ये जय वंदना महाराज। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम आदिता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पढ़ते मंगलम चतारी आदिता मंगलम सिद्धा केवली पढ़ते मंगलम चतारी शरणम पवित्रम दुर्गे शरणम पवित्रम सिद्धे शरणम पवित्रम साहु शरणम पवित्रम केवली पढ़तम हम शरणम पवित्रम। ये 4 शरणें करने और मैं बधाई बन्ना महाराज जी। खेल बंदा भी मस्त है। जैन बंदामनी महाराज जी। जय वंदना महाराज। हमारे साथ श्रद्धा महाराष्ट्र, मथेर जैन वंदना। मना श्रद्धा महाराष्ट्र। बधाई बन्ना महाराज जी। सबको सुख साता, सबको जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र शब्द जय जिनेंद्र। बधाई बन्ना महाराज जी। मथेर वंदना महाराज। जैन वंदना।
Start